नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर। चंगेज खान असल में चंगिस खां है और मंगोलियाई उसे चिंगिस कहते हैं। यह एक क्रूर लुटेरा था। इसने जितनी हत्याएं की हैं उसका हिसाब किताब लगाना मुश्किल है। आओ जानते हैं इस लुटेरे और हत्यारे के बारे में 10 मुख्य बातें। नंबर 1, चंगेज खान का जन्म 1132 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन या तेमुचिन था। उसकी मृत्यु 18 अगस्त 1227 को हुई थी। नंबर 2, उसके पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई वे एक सगी बहन थी और 2 सौतेले भाई भी थे। नंबर 3, 12 वर्ष की आयु में चंगेज की शादी बोर्ते के साथ कर दी गई थी, जिसका बाद में अपहरण हो गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए चंगेज को लड़ाइयां लड़नी पड़ी थीं। नंबर 4, उसके एक खास दोस्त का नाम बोघूरचू था। उसका सगा भाई जमूका भी उसके साथ ही रहता था। जमूका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। कबीलों की लड़ाई में उसके पिता की हत्या कर दी गई। बाद में चंगेज खान ने जमूका को हरा दिया और फिर शुरू हुआ उसके द्वारा सभी कबीलों के अपने अधीन करने का अभियान। नंबर 5, उसने सभी कबीलों को अपनी तलवार के जोर पर अपने अधीन कर लिया और इसके बाद उसके मन में दुनिया विजय करने की क्रूर इच्छा जागृत हो गई। इसके बाद मंगोलिया से लेकर यूरोप तथा एशिया के कई हिस्सों पर उसने आक्रमण किया तथा वहां अपना साम्राज्य स्थापित किया। नंबर 6, चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस तरह उत्तर भारत एक संभावित लूटपाट और वीभत्स उत्पात से बच गया। नंबर 7, कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और भूमि थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब के लेखक जैक वेदरफोर्ड का कहना है कि जीवन भर लूटकर सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा करने वाले चंगेज खान ने कभी खुद या परिजनों पर खर्च नहीं किया। मरने के बाद भी उसे साधारण तरीके से दफनाया गया था। उसे दुनिया के अमीरों में शामिल किया गया है। नंबर 8, चंगेज खां प्रारंभिक तौर पर एक मंगोल शासक था और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। चंगेज अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। एक नए अनुसंधान के अनुसार इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून खराबा किया कि एशिया में चीन, अफगानिस्तान सहित उज्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि देशों की बहुत बढ़ी आबादी का सफाया हो गया था। मुसलमानों के लिए तो चंगेज खान अल्लाह का कहर था। कहते हैं कि उसके हमलों में तकरीबन 4 करोड़ लोग मारे गए थे। नंबर 9, कहते हैं कि चंगेज खान ने दर्जनों शादियां की थीं, जिससे उसके कम से कम 200 पुत्र हुए थे। फिर उनमें से कई पुत्रों ने आगे जाकर राज्य कायम किए और साथ ही साथ विशाल हरम रखे, जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। नंबर 10, कहते हैं कि यही मंगोल कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की आदि कई जगहों पर फैल गए थे। बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया और ये कालांतर में मंगोल से मुगल हो गए। हालांकि इस संबंध में अभी भी शोध करने की आवश्यकता है।